बोलो अष्ट सहस्त्री ग्रंथराज की जय। इस अष्ट सहस्त्री ग्रंथ कृति के अंदर 5 महान आत्माओं का विशेष योगदान है। उन पांचों ने 5 में से 4 तो आचार्य हैं और एक हैं गणनी ज्ञानमती माता जी, जिनसे आज हमें यह अष्ट सहस्त्री ग्रंथ सरल रूप में प्राप्त हो रहा है। तो उन पांचों के द्वारा रचित मंगलाचरण को प्रस्तुत करती हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है। इस पर 114 श्लोक आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने लिखा, जिसका नाम है देवागम स्तोत्र या आप्तमीमांसा। उसका मंगलाचरण है। देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महा। और उनके द्वारा इस मंगलाचरण सहित 114 श्लोकों के ऊपर आचार्य श्री अकलंक देव हुए, जिन्होंने अष्टसती नाम की भाष्य टीका लिखी। उस अष्टसती का मंगलाचरण है। उद्दीपीकृत धर्म तीर्थ मचला ज्योतिर्जला केवला लोकालोकित लोक लोक मखिलई इंद्रादिभिर्वंदितम वंदित्वा परमारतां समुदयं गां सप्तभांगी विधिं स्याद्वादामृत गर्भिणीं प्रतिहतई कांतांधिकारो दया। पुनः इस अष्टसती ग्रंथ को लेकर और पूरे देवागम स्तोत्र को लेकर 8वीं शताब्दी में श्री विद्यानंदी आचार्य महोदय हुए। उन्होंने अष्ट सहस्त्री 8000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। उसका मंगलाचरण है। श्रीवर्धमान अभिवंद्य समंत भद्र मुद्भूत बोध महिमान मनिंद्य वाचम शास्त्रावतार रचित स्तुति गोचराप्त मीमांसितं कृतिरलंक्रियते मयास्य। यह अष्टसहस्त्री ग्रंथ का मंगलाचरण। और जिन्होंने इस अष्टसहस्त्री ग्रंथ का आज से 55 साल पहले हिंदी में अनुवाद किया, ऐसी ज्ञानमती माता जी सर्वप्रथम ग्रंथ के शुभारंभ में मंगलाचरण करती हैं। सिद्धान नत्वारतश्चाप्तान आदि ब्रह्मा सवंदति युगादौ सृष्टिकर्ता यः ज्ञान ज्योति समे दिश। चलो आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य श्री अकलंक देव मुनि महाराज की, आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। महानुभाव, हमने उन आचार्यों को नहीं देखा लिखते हुए और ऐसे महान ग्रंथों को प्रकट करते हुए, लेकिन हम उन चारों आचार्यों की छवि ज्ञानमती माता जी के अंदर देख सकते हैं कि उनके जैसी कुछ शक्ति, विद्या, बुद्धि, सरस्वती माता का वरदान इन्हें प्राप्त हुआ कि इन्होंने अष्टसहस्त्री नाम के ग्रंथ की बहुत ही सुंदर टीका रच दी। अब जो ये अष्टसहस्त्री या अष्टसती ये कहे गए हैं ना, 800 श्लोक प्रमाण या 8000 श्लोक प्रमाण, ये श्लोक नहीं है। एक श्लोक में 32 अक्षर माने गए हैं, समझे ना। अनुष्टुप छंद के एक श्लोक में हर एक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं, तो 4 चरण का एक श्लोक होता है, 32 अक्षर का एक श्लोक। तो जो टेक्स्ट के रूप में टीका लिखी गई संस्कृत, उसमें 32-32 श्लोक के हिसाब से जो
अक्षर गिने गए वो 8,800 श्लोक प्रमाण रहे अष्टसती के, और 8,000 श्लोक प्रमाण अष्ट सहस्री की टीका है। श्लोक नहीं है, इनमें बीच बीच में श्लोक हैं, लेकिन ये टीका जो है गद्य में है, टेक्स्ट के रूप में है, और इसका मूल्यांकन सभी धर्म वाले और बड़े बड़े विद्वान करते हैं। मुख्य रूप से जानना यह है कि एक नमस्कार परक, नमस्कार को बताने वाले एक श्लोक के ऊपर इतनी बड़ी टीका वंदे तद्गुण लब्ध है। मैं आपके गुणों के लिए आपकी वंदना करता हूं, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मुझ में भी आपके गुण आ जाएं, इसके लिए जो वंदना की गई, तो उसमें बहुत बड़ा सार छिप गया। एक धर्म शर्माभ्युदय काव्य है, उसके अंदर भगवान धर्मनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य देव कहते हैं, दुरक्षरक्षोदधियेन धात्र्याम मुहुर्मुहुर्घृष्ट ललाट पट्टाम यम स्वर्गिणो नलपदियम प्रणेमुः तनोतु नः शर्म सधर्मनाथा। क्या कहते हैं कि बार बार धरती पर अपने मस्तक को घिस घिस करके नमस्कार क्यों किया जाता है? अपने इस ललाट के अंदर, इस मस्तक के अंदर दुरक्षरक्षोदधियेन धात्र्याम, कोई दुर्भाग्य यानी खोटे अक्षरों का भाग्य जो लिखा है उसको घिसने के लिए बार बार ये धर्मनाथ भगवान इंद्र भी आपको नमस्कार करते हैं और हम भी आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो हे धर्मनाथ भगवान, आप हमारा कल्याण करें। तो ऐसे ऐसे काव्यों को लिख करके भगवान को नमन किया और अपने अशुभ भाग्य को, खोटे भाग्य को शुभ में परिवर्तित किया। एक छोटे से उदाहरण से आपको विषय की ओर ले चलती हूं। एक बार एक राजा के यहाँ एक प्रश्न किया गया कि भाई भगवान के पास जाकर के जो भक्त भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति के भक्तगण बार बार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते थकते नहीं है, जब जाते हैं 3-3 बार उठ करके, बैठ करके, फेरी लगा करके नमस्कार करते हैं, क्यों? अब क्यों का उत्तर कोई नहीं दे पाया। तब अपने मंत्री से उन्होंने कहा कि देखो, मेरे इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलना चाहिए, अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो आप काहे के मंत्री, आप इस हमारी राज्यसभा में सब तरह के प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता रखते हैं, तो अगर आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो आपको राज्यसभा में मंत्री के पद से हम हटा देंगे। अब मंत्री के सामने चैलेंज आ गया। उसने 7 दिन का समय मांगा कि राजन, मैं 7 दिन के अंदर आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। आप समझ रहे हो ना मेरी कहानी को? और रोज आना सोचता, राज्यसभा में सवेरे आता, शाम को घर जाता और बड़ा चिंतित हो जाता। तो उसके एक छोटे से पौत्र ने कहा, दादाजी आप बड़े परेशान दिखते हैं, क्या बात है? दादाजी कुछ ना कुछ बहाना लगा देते। एक दिन बड़े परेशान थे और उसको गोद में भी नहीं ले रहे थे, तो पोते ने प्रश्न किया कि दादाजी आपको अपनी परेशानी बतानी पड़ेगी, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगा। अब पोते का इतना जिद देख करके दादाजी ने बताया, बोले मेरे सामने ऐसा ऐसा चैलेंज आया है और अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो मुझे राज्य से निकाल दिया जाएगा, मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये मंत्री पद से हटना नहीं है, ये मेरी बहुत बड़ी इमेज की बात है, मेरी साख गिर जाएगी कि इतना भी नहीं आता। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, सब तरह के उत्तर सब लोग दे चुके, अब राजा तो कुछ इससे अलग उत्तर पाना चाहता है। पोते ने कहा ठीक है दादाजी, आप चिंता न करें, कल मैं आपके साथ चलूंगा। 8-10 साल का पोता
कहता मैं आपके साथ चलूंगा और आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले बेटा तू क्या देगा, जब इतने बड़े बड़े विद्वान हार गए तो तू कैसे उत्तर देगा। बोले कोई बात नहीं, मैं उत्तर दूंगा, आप भोजन करो, आराम करो और बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। दूसरे दिन मंत्री जी उसको लेके गए। अब जब वहां पहुंची तो राजा ने कहा मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ। मंत्री ने कहा महाराज आज आपके प्रश्न का उत्तर ये मेरा बालक बताएगा। बोले ये क्या बताएगा। बोले हाँ इसने कहा है मैं बताऊंगा, चल बोल। राजा को उतावलापन था। बोले कई दिन से मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो उस बालक ने सबसे पहले कहा राजन आपको इतना भी लोक व्यवहार नहीं है कि मंत्री जी आए हैं या हम आए हैं तो राज्यसभा में उनको आदर के साथ बिठाया तो जाए, आपने एक बार भी नहीं कहा। राजा एकदम झेप गए। बोले अच्छा तू मुझे व्यवहार सिखाएगा, चलो बैठ जाओ, क्योंकि उन्हें तो उत्तर पाना था। उन्होंने कहा चलो। बालक खड़ा हुआ, उसने कहा कि महाराज एक कटोरे में दूध मंगा दीजिए। बोले चलो भाई भूखा होगा। कटोरे में दूध आ गया। बोले महाराज मैं अब आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले ठीक से पी ले और अच्छे से उत्तर दे। अब वो बालक खड़ा हुआ निर्भीक होकर के और उसमें उंगली चलाता है। राजन ये क्या है कटोरे के अंदर। बोले मैंने ही तो मंगाया है, दूध है। हाँ दूध है। फिर उसने उसके अंदर उंगली चलाया। राजन इसके अंदर जब जामन डाल दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा। बोले दही बन जाएगा। सारे सभासद देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर उसने उंगली चलाया। राजन जब उस दही को मथ दिया जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा। बोले मक्खन निकलेगा। और उसके बाद उस मक्खन को अग्नि पर तपा देंगे तो राजन क्या निकलेगा। बोले घी निकलेगा। बस उस पौत्र ने कहा कि महाराज आपके प्रश्न का यही उत्तर है। भगवान को बार बार जो नमन करते हैं उंगली चलाने के समान, पहले दूध शक्ति रूप में, ये आत्मा घी के रूप में है, भगवान के रूप में है। जैसे दूध में शक्ति रूप में घी विद्यमान है। दूध में शक्ति रूप में कोई कहे ये घी का गिलास लाया हूं तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन घी निकलता है तो कहां से, दूध से ही तो निकलेगा। तो उस पौत्र ने समझाया, क्योंकि वो एक समझदार विद्वान मंत्री का पौत्र था और अपने दादाजी को चिंतित देख करके वो उत्तर सोच करके आया था। तो राजन इसी प्रकार से जो आत्मा भगवान आत्मा के रूप में हमारे शरीर के अंदर छिपा हुआ है उसे धीरे धीरे पहले पहले इंसान बनाया जाता है, उसके बाद भगवान बनने के लिए उसको तपस्या कराई जाती है और तपस्या के बाद जब क्रीम निकलती है माने ध्यान कराया जाता है और ध्यान के बाद ये आत्मा भगवान बन जाता है, जैसे दूध में से घी निकल गया। राजा बड़े खुश हो गए। जिस मंत्री को वे मंत्री के पद से हटाना चाहते थे उस मंत्री को तो क्या और बल्कि उसका प्रमोशन हो गया और उस पौत्र को भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया। राजमहल में ही उनको रहने के लिए सुंदर मकान मिल गया। माने अच्छा उत्तर बता दिया और राजा संतुष्ट हो गए। जिस उत्तर को उन्होंने किसी से नहीं पाया था वो उत्तर वो पा गए। अब आपको ये कहानी मैंने क्यों सुनाई है, आपको कहानी इसलिए सुनाई है कि भगवान जिनेंद्र ने अपनी आत्मा को साक्षात भगवान आत्मा बना लिया। अब इसको कौन जानता है, इसका मूल्यांकन किया सबसे पहले उमा स्वामी आचार्य ने और उन्होंने कहा है भगवान आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को आपने टुकड़ी टुकड़ी कर दिए और आप विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, इसलिए मैं आपकी भगवान आत्मा को साक्षात बने भगवान आपको नमस्कार करता हूं। अब क्या हुआ, उसके ऊपर फिर समंत भद्राचार्य तार्किक विद्वान न्याय, वो न्याय की कसौटी पर भगवान को घिसने लग गए कि मैं आपको खाली इसलिए नमस्कार नहीं कर सकता। तब उन्होंने
और तरह से उनकी परीक्षा करना शुरू कर दिया। परीक्षा करते 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 फिर उन्होंने देखा कि संसार के अंदर जो गुण एक सच्चे भगवान के अंदर होना चाहिए वो हमको कहीं भी नहीं दिखे। मैंने आपको इन सब को बताने के लिए अष्ट सहस्त्री की 5 कारिका, जिन्हें श्लोक कहते हैं, उनको कारिका शब्द दिया हमने। उसके अंदर आपको बताया कि इस प्रकार से समंत भद्राचार्य के शब्दों को आचार्य विद्यानंद स्वामी ने और ज्यादा डिटेल करते हुए, स्पष्ट करते हुए बता दिया कि हे भगवान, आप ही वे सच्चे भगवान हो सकते हैं। उन्हें सर्व इति सर्वज्ञ संस्थिति कि इस प्रकार से सर्वज्ञ की स्थिति बन जाती है, जो दूरवर्ती, अंतरित और सूक्ष्म पदार्थों को जान लेते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान में जिनकी झलक जाते हैं, ऐसा ही कोई सर्वज्ञ है। इस तरह से सर्वज्ञ की सिद्धि कर दिया। अब छठी कारिका में कहते हैं, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। इस श्लोक को कहा, इसका मतलब ये है, हे भगवान, दोष और आवरण से रहित निर्दोष सूक्ष्म आदि पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले, युक्ति शास्त्र यानी तर्क और आगम से अविरोधी वचन को बोलने वाले वह अरहंत परमात्मा आप ही हैं। अब यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया कि भगवान आप ही हैं। अब तक तो मैं आपकी परीक्षा कर रहा था, लोगों को देख रहा था, संसार के अंदर घूम रहा था और सबके गुण अवगुण मैंने देख लिए। क्यों भाई? भगवान कहते हैं कि समंतवद इतनी परीक्षा की, तब कैसे तुमने जान लिया कि मैं ही सर्वज्ञ हूं, माने मुझे ही आप सर्वज्ञ मानने लग गए? तो कहते हैं समंतभद्र स्वामी कि आपका इष्ट मत विरोध रहित है, उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। प्रत्यक्ष अनुमान आदि किसी भी प्रमाण से बाधा नहीं आती। ऐसा कह करके और समंत भद्राचार्य की बात को आचार्य विद्यानंद स्वामी ने भी एकदम डिटेल में विस्तार में कह दिया। ये जो मेरे सामने आप मोटा सा ग्रंथ देख रहे हैं ना, अष्ट सहस्त्री प्रथम भाग, इसके अंदर ये 6 श्लोक हैं। ये आज छठा श्लोक हमने आपको बोला है और इनकी टीका इसके अंदर है। इतने सारे पन्नों में 500 से ज्यादा, 550 लगभग पेज हैं इसके अंदर, जिसमें आपको मैं और ज्यादा डिटेल में ना जाकर के, ज्ञानमती माता जी प्रज्ञा देखिए, आप तीक्ष्ण बुद्धि देखिए कि पहले तो शब्द का अर्थ किया, उसके ऊपर भावार्थ बताया, अन्वयार्थ बताया, विशेषार्थ बताए और सारांश बताया। उसके बाद अब इस पूरे ग्रंथ का नवनीत माने क्या होता है? मक्खन निकाल करके बताया। उस नवनीत को मैं आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगी अटल, कि आप इस नवनीत को समझ लेंगे तो समझो आपने अष्ट सहस्त्री के प्रथम भाग 6 श्लोकों में निबद्ध इसको जान लेंगे। क्या कहते हैं? स्वामी श्री समंत भद्राचार्य वर्य अपनी श्रद्धा और गुणज्ञता गुणों से सहित होकर देवागम स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। इस स्तोत्र में प्रारंभिक कारिकाओं के द्वारा ऐसा ध्वनित हो रहा है कि मानो श्री आचार्यवर भगवान से वार्तालाप ही कर रहे हैं। भगवान से वार्तालाप, भगवान कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन मानो, यानी ये स्टाइल है। सर्वप्रथम आचार्य कहते हैं कि भगवान, आपके जन्मोत्सव आदि में देवों का आगमन आदि अतुल्य वैभव पाया जाता है। इस पुण्य वैभव को देखकर हम आपको वंद्य नहीं समझते, हम आपको नमस्कार नहीं करते, क्योंकि ये वैभव मायावी जनों में भी संभव है। तब भगवान ने अंतरंग बहिरंग महोदय आदि वैभव से अपनी विशेषता बतलानी चाहिए। तब भी द्वितीय श्लोक में, द्वितीय कारिका में अध्यात्मम बहिरप्य से ये श्लोक है
आचार्य वर्य ने कहा कि ये अंतरंग बहिरंग वैभव देवों में पाए जा सकते हैं, इसलिए इस हेतु से भी आप मेरे द्वारा नमस्कार नहीं किए जा सकते। तब भगवान ने अपने तीर्थंकरपने को बतलाना चाहा। तब भी आचार्य श्री ने तृतीय कारिका में तीर्थ कृत सम्यानाम च परस्पर विरोधता सर्वेषाम आपतता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु, इसके द्वारा कहा कि सभी संप्रदायों में उनकी प्रवर्तक अपने अपने को तीर्थंकर मान रहे हैं, और सभी तो तीर्थंकर आप या भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें परस्पर में विरोध है। एक कोई बात कहता तो दूसरा उसकी बात को काट देता है, तो सर्वज्ञ कहाँ हुए। पुनः ये प्रश्न होता है कि आप विश्व में किसी को भी भगवान माने आप तो मानने को तैयार हैं क्या? तब स्वामी जी स्वयं, स्वामी जी से मतलब समंतभद्र स्वामी, तृतीय कारिका के अंतिम चरण कश्चिदेव भवेत् गुरु, इससे ये ध्वनित कर देती हैं कि इन सभी संप्रदायों में कोई ना कोई अवश्य गुरु है, आप्त है, भगवान है। वह आप्त कौन हो सकता है? ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य देव ने झट से ये उत्तर नहीं दिया कि वे सच्चे आप्त हमारे अरिहंत ही हैं। मतलब आचार्य समंतभद्र स्वामी ने एकदम ये नहीं कह दिया बस हमारे ही भगवान है जो कुछ, उन्हें कसौटी पर घिसा। प्रत्युत चौथी कारिका में कहा दोषा वर्ण योरहानि निशेषास्त्यति सायनाथ, उसमें कहा कि किसी न किसी जीव में दोष और आवरण का संपूर्णतया विनाश हो सकता है। देखो कोई कम गुणी होते हैं, कोई दोषी होते हैं, कोई ज्यादा गुणी होते हैं। इतना कहने पर भी ये प्रश्न हो गया कि दोष और आवरण के नष्ट होने पर कोई आत्मा कर्म कलंक रहित अकलंक बन जाएगा, फिर भी तो वह सर्वज्ञ नहीं होगा, पुनः आपको मान्य कैसे होगा? तब आचार्य श्री ने पांचवी कारिका में कहा सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद्य था, ये मैंने कल पढ़ी थी। इससे अनुमान वाक्य से स्पष्ट किया कि सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों को जानने वाला कोई एक आत्मा अवश्य है, और जो सभी कुछ जान लेता है वही तो सर्वज्ञ है। इस प्रकार से सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर वे सर्वज्ञ कौन है? अथवा मानो भगवान ही प्रश्न करते हैं कि मुझ में ही दोष और आवरण नहीं है तथा मैं ही सर्वज्ञ हूं, इस बात को आप कैसे सिद्ध करेंगे? तब आचार्य महोदय कहते हैं सत्वमेवासी, यानी वे दोष आवरण सहित सर्वज्ञ, दोष और आवरण रहित सर्वज्ञ आप ही हैं। इसलिए कि इसके अंदर पूरा मक्खन निकल गया, तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा, क्योंकि आपके वचन युक्ति और शास्त्र से विरोध रहित हैं। आपका शासन, आपका मत प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होता है। इस प्रकार से आचार्य वर्य ने चतुर्थ कारिका में अरहंत के परम वीतराग विशेषण को स्पष्ट करके और पांचवी कारिका में उन्हें सर्वज्ञ सिद्ध कर दिया। अब पुनः छठी कारिका में जो अभी मैंने पढ़ा है सत्यमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक, इस छठी कारिका से उन्हें ही युक्ति शास्त्र में से अविरोधी वचन वाले घोषित कर परम हितोपदेशी सिद्ध किया है। सच्चे आप्त में वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ये तीन विशेषण होने ही चाहिए, अन्यथा वह आप्त, आप्त जहां भी आता है आप्त माने भगवान नहीं हो सकता। ऐसा अन्य ग्रंथों में स्वयं आचार्य श्री ने कहा है, और यहाँ चौथी, पांचवी एवं छठी कारिका के क्रम से भी ये सूचित हो रहा है कि पहले कोई जीव दोष और आवरण के अभाव से वितराग होता है, और सर्वज्ञ होने के बाद ही वह हितोपदेशी होता है, क्योंकि उन्हीं के दिव्य ध्वनि खिरती है, और उस दिव्य ध्वनि से ही सब लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। इस प्रकार छठी कारिका में आचार्य श्री अन्वय मुख से अरहंत को सच्चे आप्त सिद्ध कर चुके हैं। आगे सप्तम कारिका में जो कल से हम द्वितीय ग्रंथ प्रारंभ करेंगे उसका भी सारी सार बताऊंगी मैं। आगे सप्तम कारिका में व्यतिरेक मुख से अन्य भगवंतों को सच्चे आप्त नहीं होने का निषेध करते हैं कि सच्चे भगवान क्यों नहीं है। इसलिए इस छठी कारिका का सातवीं कारिका से संबंध समझकर
प्रथम खंड का द्वितीय खंड से संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। क्या है? आचार्य लोग सूत्र या श्लोक जो रचते हैं, इनका परस्पर में आगे पीछे संबंध रहता है। उस संबंध को जोड़ने के लिए ये अंत में ज्ञानमती माता जी ने वाक्य दिया, और अंत में इस ग्रंथ को समाप्त करते हुए, इस टीका को समाप्त करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। यावन मेरुधरा शैला यावत् चंद्र दिवाकरो तावदष्ट सहस्रा प्राक खंडो जगति नंदताम। ये प्रथम खंड है। और ज्ञानमती माता जी कह रही हैं कि जब तक इस धरती पर सुमेरु पर्वत अचल रहे, जब तक इस संसार के अंदर चंद्रमा और सूर्य रहें, तब तक अष्ट सहस्त्री ग्रंथ का ये प्रथम खंड संसार में सबको आनंद प्रदान करता रहे, यानी सबके ज्ञान की वृद्धि करता रहे। यानी इस मंगलाचरण को, इस पहले खंड के अंतिम का मंगलाचरण करते हुए भावना भाई है कि आगे भी हमें शक्ति मिले और ये ग्रंथ आप सबको आनंद प्रदान करने वाला हो। 6 श्लोकों की इतनी सारी, इतनी बड़ी टीका को उन्होंने अपने ज्ञान से राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा में प्रदान करके बहुत बड़ा उपकार किया है संसार के ऊपर। तो आप अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि आचार्य उमा स्वामी के मंगलाचरण पर समंतभद्र स्वामी ने 114 श्लोक लिखे, देवागम स्तोत्र आपने मीमांसा। उसके ऊपर अकलंक देव आचार्य स्वामी ने 800 श्लोक प्रमाण अष्टसती लिखी, और उसको पिरो करके उन्हीं 114 कारिकाओं पर श्री विद्यानंद आचार्य ने 8वीं शताब्दी में 8000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, और उस टीका को स्याद्वाद चिंतामणि नाम से हिंदी टीका ज्ञानमती माता जी ने की है, जो लगभग 1500 पेज में 3 भागों में प्रकाशित हुई है। इसका सही लक्ष्य ये है कि सब लोग भगवान के गुणों का मन से स्तमन करें और इस बात को जानें कि हम जिन भगवान की स्तुति कर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनके बारे में जान रहे हैं, वे पूरी तरह से दोष से और आवरण से रहित हैं, कर्ममल कलंक से रहित। ऐसे भगवान हमें बुद्धि प्रदान करें और उनकी कृपा प्रसाद से सरस्वती माता हमें वरदान दें कि अष्ट सहस्त्री का इतना कठिन विषय हम समझ सकें, आप लोगों तक पहुंचा सकें। ज्ञानमती माता जी भी हमें वरदान दें। आज भगवान शांतिनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है। पौष शुक्ला 9वीं 10वीं शामिल हुई है। 10वीं की तिथि केवल ज्ञान कल्याणक के रूप में है। भगवान शांतिनाथ से भी इस केवल ज्ञान कल्याणक के अवसर पर प्रार्थना है कि भगवान हमारा मति शुद्ध ज्ञान वृद्धिंगत हो और आगे वह केवल ज्ञान की लक्ष्मी को प्रदान करने में हमें भी सहायता प्रदान करे। इस प्रकार से ये प्रथम खंड का सार मैंने बताया है, और प्रथम खंड में 6 श्लोकों को आचार्य देव ने दिया है। कल से उसमें 7वां श्लोक, केवल कल और परसों 2 ही दिन का समय हमने 31 तारीख तक ही इस वाचना को रखा है। उसमें मूल लक्ष्य यही रहा है कि अष्ट सहस्त्री नाम की कौन सी चिड़िया है, अष्ट सहस्त्री नाम का कौन सा ग्रंथ है, अष्ट सहस्त्री नाम का कौन सा न्याय का सर्वोच्च ग्रंथ है, जिसको पढ़ करके हम अपनी आत्मा के साथ न्याय कर सकते हैं। क्योंकि अन्यायमयी वातावरण आज भौतिकता की चकाचौंध में चल रहा है। ऐसे वातावरण के अंदर हमें न्याय मिले और हम अपनी आत्मा को न्याय दिला करके उसे भगवान बना सकें। यही भगवान के चरणों में, गुरुओं के चरणों में यही प्रार्थना। जो लोग अष्ट सहस्त्री ग्रंथराज की जावाणी के ज्ञान थे